अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, कार्यकर्ता और सभी इच्छुक जो उम्मीदवार हैं अपने अपने तौर पर यहाँ पर तैयारी को लग चुके हैं और कई आजी माजी विधायक एक दूसरी पार्टियों में आना जाना इनका सिलसिला शुरू हो गया और कई जो रनिंग विधायक है वो अपने अपने मतदार संघ में मोर्चे बांधने का काम शुरू कर चुके हैं और ऐसे में लगभग 2-4 दिन में आचार संहिता की घोषणा और चुनाव की घोषणा यहाँ पर होने ही वाली है और महाराष्ट्र का चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है और देश में महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र एक अलग स्थान देश में इसका रखा जाता है और महाराष्ट्र में 288 सीट विधानसभा की आती है और अभी विद्यमान जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे शिवसेना गठ के और 2 उप मुख्यमंत्री है अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठ के और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अहम माना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर विशेष तौर पर बात करने जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अहम किरदार निभा सकते हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में ये दोनों भी पार्टियां एक जगह आकर लड़ी थी महाराष्ट्र में और इसके एकमेव सांसद इम्तियाज़ जलील चुनकर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर लड़ना चाहिए क्योंकि दलित मुस्लिम जो फैक्टर है महाराष्ट्र में वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है और कई जगह इसके विधायक चुनकर आते और पिछले चुनावों में भी ये एक बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया था और इस बार भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सर्वसर्वा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सर्वसर्वा है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान देते हुए इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और इस बार के विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक बार चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए ऐसी भावना यहाँ पर कार्यकर्ताओं की हो रही है और आम जनता की भी हो रही है और ये दोनों समाज की भी हो रही है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने अपने तौर पर अपने अपने कैंडिडेट्स की सूची यहाँ पर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी चुनाव को काफ़ी समय है और बहुत कुछ हो सकता है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर एक जगह आते हैं तो कई विधायक चुनकर आने की स्थिति में रहते हैं क्योंकि मुस्लिम और दलित फैक्टर बहुत अहमियत रखता है और ऐसी भावना यहाँ पर आम जनता की है और कार्यकर्ताओं की। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।